नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए तीखे बयान ने देश में नई बहस छेड़ दी है। पीएम ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की विलुप्तीकरण नीति का परिणाम बताते हुए इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। पीएम मोदी ने वक्फ कानून पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बाबा साहेब के संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान नहीं है। यह कांग्रेस की विलुप्तीकरण की नीति का हिस्सा है, जो संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस ने 2014 में जाते जाते भी कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। यह वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा था, जो झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि देश की पंथनिरपेक्ष परंपरा को नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया गया। विलुप्तीकरण के लिए बनाए गए ऐसे कानून अब देश में नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार वक्फ बिल को पेश कर सकती है। इस बिल पर संसद की संयुक्त समिति में चर्चा चल रही है। कई सांसदों ने इस पर तीखी बहस की है। इस विशेष सत्र में वक्फ बिल समेत 5 नए विधेयकों को पारित कराने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी जीत के बाद बीजेपी विलुप्तीकरण के मुद्दे को केंद्र में लाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर बीजेपी इसे अपनी पंथनिरपेक्षता की नई परिभाषा के रूप में पेश कर रही है। यदि वक्फ बोर्ड पर कानून में बदलाव होता है तो इससे देश भर में संपत्तियों के प्रबंधन और स्वामित्व पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह राजनीतिक और सामाजिक माहौल को भी एक नई दिशा दे सकता है। पीएम मोदी के बयान और वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाने से यह स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे को बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही है। आगामी शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पर बहस और इसके पारित होने से राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वक्फ बोर्ड का अस्तित्व खत्म होगा या इसे नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा।